दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो देखिए भारत में बजटीय प्रणाली का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है विल्सन को। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा बजट शब्द का जो उल्लेख किया गया है, मतलब बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको याद रखना है, बजट नहीं दिया गया है, संविधान में इसका नाम क्या उल्लेखित है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। इसके अलावा बजट जो है सबसे पहले किसने पेश किया था, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये सबसे पहले किसने पेश किया था, तो ये विल्सन ने पेश किया था। और कब किया था, 1860 में। आपको याद रखना है, सबसे पहले विल्सन ने 1860 में बजट को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो मंत्री पद पर जो है ये 6 माह तक जो है रह सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन जो है ज्वलनशील गैस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये ज्वलनशील गैस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो निर्विरोध निर्वाचित जो है ये हुए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी ये तीनों जो है ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है ये 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइबेरिया क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये कोणधारी वन। आपको याद रखना है, साइबेरिया क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई लेखा संस्था यानी पेन की शुरुआत, पेन कार्ड जिसको बोलते हैं, पेन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए पेन की जो शुरुआत हुई थी तो ये 1998-99 में हुई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये परवोष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृगवन जो कि सारनाथ में है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। याद रखना है किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासक का शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन काल में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था। इसके अलावा गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाए कौन था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त, याद रखना है आपको, भानुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, कौन से दो तत्व हैं? तो देखिए ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखना है आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तालीकोट का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तालीकोट का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में, याद रखना है 1565 में, बी आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? आलमगीर द्वितीय, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1901 में हुआ था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1901 में हुआ था? तो ये हुआ था कर्जन के काल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन में जोड़ा गया? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो है ये किसने दिया था? महात्मा शब्द मतलब महात्मा के नाम से किसने अलंकृत किया था सबसे पहले? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा शब्द दिया था। मनुष्य की आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? मनुष्य की आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? तो ये 150 डिग्री तक देख सकती है, ये आंसर हो जाएगा। भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व किसका होता है? भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये होता है चुनाव आयोग का। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बंदर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र बंदर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए बंदर में जो है ये 42 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना है आपको, 42 गुणसूत्र होते हैं, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाक जल संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, याद रखना है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ था? जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का अनुमोदन जो है 9 अगस्त 1919 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1919 को हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। 26 है, भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 27 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? तो देखिए ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, डी आंसर हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो देखिए ऊष्मा जो है ये विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा जो है सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, सी आंसर हो जाएगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है कूलाम का नियम। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है,
किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए, 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी, निम्नलिखित स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो स्टोरेज बैटरी में जो है लेड यानी सीसा जो धातु होती है वो प्रयुक्त होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस में होता है? प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो देखिए ये राइबोसोम में होता है, याद रखना है आपको, राइबोसोम में। बी आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये अमेरिका का अनुसरण किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसके सलाह पर भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसके सलाह पर भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो ये उपर्युक्त सभी में होते हैं। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ठीक है, इन तीनों में जो है मतलब लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि जो है ये होती है लेनदार को। ठीक है, लेनदार को होती है। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।